मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूँ जो बहुत अच्छी सोसाइटी है और वहाँ पर एक एडवोकेट जैस्मिन जी आई हुई हैं। तो मेरे अंदर एक विचार आया कि उन्हें एडवोकेट से बात की जाए। उभरती हुई एडवोकेट है, अच्छे विचार हैं। तो कुछ न मैं ज़्यादा कहते हुए अपने शब्दों को विराम देते हुए सीधे सीधे जैस्मिन के पास चलता हूँ, एडवोकेट जैस्मिन के पास, और पूछता हूँ कि आपके बारे में पता करता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो जैस्मिन जी, आप ये बताएं, आपको लॉ ही क्यों करनी पड़ी? क्योंकि लॉ हमेशा से मेरा पैशन था, और वो पैशन इसलिए था क्योंकि मैं जस्टिस में बिलीव करती हूँ। एंड ये प्रोफेशन बहुत ही ऑनर्ड प्रोफेशन है जिसके थ्रू हम लोगों को जस्टिस दिला सकते हैं, स्पेशली फॉर फीमेल्स, कि फीमेल्स को आगे बढ़ के अपनी बात रखने का, अपने आप को इस समाज में कि कितनी वो डोमिनेट हुई हैं, तो वो आगे बढ़ सकती हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंटली लोगों के आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप ज़रा ये बताइए, ये देश हमारा ना तो गीता से चलता है, ना बाइबल से चलता है, और ना चलता है कुरान से। तो ये देश किससे चलता है? बिल्कुल, ये जो देश है वो चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। तो जब पढ़ा हुआ है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक समानता वाली बात आई है, तो आपको कुछ पता है कि समानता का अधिकार जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिलवाए थे। कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता भी वही थे राइट। और प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष भी वही थे। और जब प्रारूप कमेटी के जो अध्यक्ष, उससे पहले थोड़ा सा क्या होता है, जब उनने हिंदू कोड बिल बना लिया था महिलाओं के लिए, क्योंकि पहले सती प्रथा होती थी, देवदासी प्रथा होती थी, बहुत सी प्रथाएँ थी, और महिलाओं को वो अधिकार नहीं थे जो पुरुषों को थे, क्योंकि उद्देश्य हमारा पुरुष प्रधान था। तो जब बाबा साहब ने इसके बारे में सोचा कि महिलाओं को अधिकार क्यों नहीं होने चाहिए, वो भी एक इंसान हैं, वो भी तो देश की नागरिक हैं, तो उन्होंने इसके लिए एक हिंदू कोड बिल बनाया था, कानून बनाया था। जब इसको कानून को वो करना चाह रहे थे लागू, तो पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था। दो ही लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, ये कानून नहीं लागू चाहिए। गांधी भी था इसमें, लेकिन गांधी का थोड़ा सा सपोर्ट था, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है। जब उसको लागू नहीं होने दे रहे थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने विधि मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। फिर पटेल गए थे, पटेल ने कहा तुम मुझे उल्लू समझते हो क्या, बेवकूफ़ समझते हो। उन्होंने वो इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। केवल इसलिए नहीं किया था कि ये व्यक्ति ही एक संविधान को लिख सकता है और किसी की बस में नहीं, क्योंकि अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूंगा कि जब भी ये सब कुछ हो गया, जब उनको प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, जब प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष बना दिया तो संविधान लिखा गया। लिखने के बाद एक कमीशन आया था, साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन का ये विचार था देश को आज़ाद तो करे आए भारत को, अब ये चलाएंगे कैसे, संविधान बन के तैयार हुआ नहीं हुआ। तो ये सबसे पहले सदस्यों के पास गए, बोले हेड से बात मिल लेंगे। पता चला कोई सो रहा था, कोई विदेश चले गया था, कोई बीमार पड़ा हुआ था, मतलब कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं था। फिर लास्ट में प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष के पास गए थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास गए। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास पहुँचे, वो भी रात को 12 बजे के बाद, अर्धरात्रि के बाद। जब वह पहुंचे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपना पैर एक पंखी से बांध रखा था, और वो संविधान को खुद टाइप कर रहे थे, खुद लिख रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आप अध्यक्ष हैं, आपको तो अपने सदस्यों से काम कराना चाहिए जब कमेटी बनी हुई है। तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो मैं बताता हूँ आपको। जवाब उन्होंने ये दिया था, बोले कि कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बोले मैं बताता हूँ। उन्होंने एक ही जवाब दिया था, उन लोगों का समाज जाग चुका है इसलिए वो सो रहे हैं। मैं गरीब समाज की पहल करता हूँ और मेरा गरीब समाज सोया हुआ है, इसलिए मैं जाग रहा हूँ। जिस दिन मेरा गरीब समाज जाग जाएगा उस दिन मैं सो जाऊँगा। ये जवाब दिया था, बहुत अच्छा जवाब दिया था। तो इसी से आगे बढ़ते हैं, मैंने बहुत कुछ समय ले लिया। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि आप एडवोकेट बनेंगे, मान लो हो सकता है आपको मौका मिले तो जज भी बन सकती हैं, जज बन जाती हैं आप, तो आप एज ए जज कैसा रेस्पॉन्स देना चाहेंगे समाज को?
जिससे कि आपकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दूर दूर तक पहुँचे, तो उसको कुछ विचार दें अपने। अगर मुझे जज बनने का मौका मिलता है तो डेफ़िनेटली मैं जस्टिस पे, जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं उसी पे फोकस करूँगी एंड मैं बिल्कुल भी बायस्ड जजमेंट नहीं दूंगी किसी के लिए भी, चाहे वो आपके धर्म से रिलेटेड हो या किसी की जाति से रिलेटेड हो। नहीं नहीं, एक मिनट रोकना चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा। मैं ये कह रहा हूँ, मान लो बैक डोर से मैंने थैली आपको पकड़ा दी, तब आप क्या करेंगे? नहीं, मैं उस तरीके के दूसरा ये है कि मान लो मैं कोई मिनिस्टर आ गया, मिनिस्टर का दबाव आता है, तो अब आप क्या करेंगे? नहीं, मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। यानी आप रिजाइन देना पसंद करेंगी? बिल्कुल, लेकिन मैं लॉ एंड जस्टिस के अगेंस्ट नहीं जा सकती, यानी मैं बिक नहीं सकती किसी भी आधार पर। मैं समाज के साथ थी और हूँ और रहूँगी, ये साथ। बहुत अच्छा बात की आपने। तो इसके साथ साथ मैं आगे आपसे ये प्रश्न करना चाहूँगा कि अभी तो आप बहुत छोटे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उभरता हुआ आप पेड़ हैं, जब इसमें फल आ जाएंगे और जब फल आ जाएंगे तो फिर मन चलता है ना कि ये फल हमें भी मिलना चाहिए। फल का मतलब समझे, मतलब आपका विकास होना, आगे बढ़ना। तो हर आदमी चाहता है कि जस्मिन के पास मैं भी जाऊं, भाई मैं भी अपना विचार लेके आऊं, मैं भी अपने मुझे जो समस्या है, जो कष्ट है, मैं भी उनसे पूछ के आऊं इसका निर्णय क्या हो सकता है, किस लॉ के आधार पर हो सकता है, किस आर्टिकल के आधार पर हो सकता है। और मैं जानता भी नहीं हूँ, किसी ने मुझे बताया, तो आप उसको कैसे संतुष्ट करेंगे?